दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। कुमार संकारा MCC अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल को चुने गए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई व 10 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। मूडीज ने भारत की GDP की वृद्धि को घटाकर 0 कर दिया। 21 मई से गोवा बोर्ड की SSC कक्षा 10वीं की परीक्षा संपन्न होगी। इकबाल चहल मुंबई के नए नागरिक प्रमुख बने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया। ट्राइफेड और एओएल में समझौता हुआ। पंजाब 10वीं के छात्रों के पदोन्नति करेगा। यूपी सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। यूएन की 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक अपील शुरू की गई। इंडिया पोस्ट ने ICMR के साथ साझेदारी की। भारत AIIB ने किए परियोजना पर हस्ताक्षर। TP सेट के साथ MOD ने किया अनुबंध। PPE के परीक्षण के लिए 8 प्रयोगशालाओं को मंजूरी मिली। भारतीय नौसेना के PPE ने प्रमाणन को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में एक अनोखा वाहन विकसित किया गया। जियो प्लेटफॉर्म में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स का निवेश। जूम ने सुरक्षा स्टार्टअप की बेस को किया अधिग्रहित। कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया गया। फिक्की फ्रेम्स रिपोर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश ने श्रम कानूनों को निलंबित किया। केरल ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया। महिंद्रा ने की ओन ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत। संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान की मदद के लिए ऋण मंजूरी दी। कंपोडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज हुआ लॉन्च। CLW ने किया स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। थैलीसीमिया एक जीर्ण और आनुवंशिक रक्त विकार है जिसके कारण एक मरीज का शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बनवा पाता है और इसके परिणाम स्वरूप एनीमिया का शिकार हो जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 की विषय वस्तु थैलीसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत, नई चिकित्सा को मरीजों के लिए सुलभ और सस्ती बनाने के लिए वैश्विक प्रयास के लिए समय। कुमार संकारा मेरीलबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल संभालने के लिए तैयार हो गए हैं और ये 1 अक्टूबर 2019 को क्लब की कमान संभाली थी इन्होंने। यह 1 वर्ष का होता है, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हवक 1914 से 18 और स्टेनली क्रिस्टोफरसन ने 1939 और 45 के बीच दोनों ने लंबे समय तक सेवा की। विश्व प्रवासी दिवस 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रवासी दिवस को 1 वर्ष में 2 विशेष तिथियों पर मनाने का निर्णय लिया, पहला मई और दूसरा अक्टूबर में दूसरा शनिवार। विश्व प्रवासी दिवस 2020 को 9 मई और 10 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान देना है। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड 2020 की विषय वस्तु है। भारत की वृद्धि दर को GDP वृद्धि दर को मूडीज ने घटाकर 0 कर दिया। मई 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो GDP विकास दर है उसको 0 तक गिरा दिया है। हालांकि यह सकारात्मक पहलू यह भी है कि इसने 2021-22 में GDP की विकास दर को बढ़ा करके 6.6% तक की उछाल का अनुमान लगाया है। इसका पिछला अनुमान 2.6% था। ताज़ा अनुमान फिच के 0.8%, IMF के 1.9%, वर्ल्ड बैंक के 1.5 से 2.8% और IMF के 4% के अनुमान से कम है। 21 मई से गोवा बोर्ड की SSC कक्षा 10वीं की परीक्षा। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की SSC कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मई 2020 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 अप्रैल 2020 से शुरू होनी है। परीक्षा 2 अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी। कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बीच कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के शेष 3 पेपर 20 से 22 मई 2020 तक आयोजित किए जाएंगे। इकबाल चहल मुंबई के नए नागरिक प्रमुख नियुक्त किए गए।
ग्रेटर मुंबई की नगर निगम प्रमुख को बदल दिया गया है। राज्य के शहरी विकास विभाग के विधान सचिव इकबाल चहल को प्रवीण परदेसी की जगह मुंबई के नए नागरिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मुंबई देश में कोरोना वायरस एपिसेंटर में बदल चुका है, जहां अब तक 11,000 से अधिक मामले हो गए हैं, लगभग 437 मौतें दर्ज की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया कॉन्ट्रैक्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज यानी BSE के इंडिया INX और NSE के NSE IFSC पर INR USD यानी रुपया डॉलर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए हैं। इन्हें 8 मई 2020 को गांधीनगर में गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया था। गिफ्ट IFSC में एक्सचेंजों पर INR USD कॉन्ट्रैक्ट सभी टाइम जोनों में 22 घंटे उपलब्ध होंगी। ट्राइफेड AOL में समझौता हुआ। जनजातीय मामलों में के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और आर्ट ऑफ लिविंग यानी AOL फाउंडेशन ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग यानी AOL फाउंडेशन ने जरूरतमंद ट्राइब्स इंडिया के कारीगरों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी अभियान के तहत राशन किट वितरित किए जाएंगे। पंजाब 10वीं के छात्रों को पदोन्नत करने की तैयारी में है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा के छात्रों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और प्री बोर्ड कक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राज्य केंद्र सरकार के निर्णय का पालन करेगी। 5वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के अगले मानक पर पदोन्नत किया जाएगा। यूपी सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस बहुउद्देशीय ऐप का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इसे UN विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है। UN ने की $6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक अपील शुरू। संयुक्त राष्ट्र साझेदार एजेंसियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अपील की है। इसमें अधिक असुरक्षित देशों और खाद्य असुरक्षा और लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन राहत समन्वयक मार्क लोकाक ने 7 मई 2020 को अपील शुरू की और साथ ही कमजोर देशों में कोविड-19 से लड़ने के लिए एक वैश्विक योजना बनाई। इंडिया पोस्ट ने ICMR के साथ समझौते किया। इंडिया पोस्ट ने अपने 16 क्षेत्रीय डिपो में से 200 परीक्षण प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट की डिलीवरी के लिए ICMR के साथ समझौता किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने प्रतिदिन पूरे देश में लगभग 1 लाख परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। एक बार इन डिपो पर किट मिलने के बाद इन राज्यों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में वितरित किया जाना है। भारत AIIB ने किया परियोजना पर हस्ताक्षर। भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने 8 मई 2020 को नई दिल्ली में $500 मिलियन के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। यह बैंक से भारत के लिए पहला स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन है। TPSED के साथ MOD ने किया अनुबंध। रक्षा मंत्रालय के मेसर्स टाटा पावर SED TPSED के साथ भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए 37 एयरफील्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर MFI के लिए एक अनुबंध हस्ताक्षर किया। 8 मई 2020 को नई दिल्ली में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। MFI चरण 2 MFI चरण 1 पर आधारित एक अनुवर्ती कार्यक्रम है। PPE के परीक्षण के लिए 8 प्रयोगशालाओं को मंजूरी मिली। कोविड-19 की सुरक्षा के लिए आवश्यक PPE कवरऑल के परीक्षण के लिए अब 8 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। 6 अप्रैल 2020 को कपड़ा मंत्रालय ने PPE कवरऑल के निर्माताओं से प्रत्येक उत्तीर्ण प्रोटोटाइप नमूने के लिए विशिष्ट प्रमाणन कोड यानी UCC जारी करने का विस्तृत प्रक्रिया की। 22 अप्रैल 2020 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा इन प्रक्रिया को और अधिक तर्कसंगत बनाया गया है। भारतीय नौसेना का PPE ने प्रमाणन को मंजूरी दी। भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण PPE को नैदानिक कोरोना वायरस कोविड-19 स्थितियों में बड़े पैमाने पर उत्पादित और उपयोग करने के लिए प्रमाणित किया गया है। इसका परीक्षण INMS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा, जो कि दिल्ली में है, इसके द्वारा किया गया है। PPE 6x6
सिंथेटिक रक्त प्रवेश प्रतिरोधक परीक्षण दवाओं के साथ पारित किया गया। मध्य प्रदेश में एक अनोखा वाहन विकसित किया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार स्थानीय स्तर पर एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया है। इस वाहन की मदद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी संदिग्ध रोगियों की जांच में उनके संपर्क में आए बिना कर सकते हैं। इस वाहन का नाम संजीवनी रखा गया है। ये छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की एक पहल है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। जियो प्लेटफॉर्म्स में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स का निवेश। एक यूएस आधारित निजी इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। यह कुछ ही हफ्तों में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती दूरसंचार कंपनियों में तीसरा बड़ा निवेश है और यह खरीद 11,367 करोड़ रुपए की होगी। 4 मई 2020 को जियो ने घोषणा की कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज सिल्वर लेक ने जियो में 5,656 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। जूम ने सुरक्षा स्टार्टअप की बेस को किया अधिकृत। वीडियो मीट ऐप जूम ने सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा की बेस के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह अपने स्वयं के मंच के साथ गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए 90 दिनों की प्रतिज्ञा का एक हिस्सा है। अधिग्रहण के वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है और इसका उद्देश्य जूम पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का निर्माण करना है। कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख चीन बॉर्डर को जोड़ती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। मंत्री ने पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिलों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिक्की फ्रेंच रिपोर्ट जारी की गई। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सिरिल अमरचंद मंगलदास ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट एंटरटेनमेंट लॉ बुक 2020 जारी की है। यानी कि 2020 की एंटरटेनमेंट लॉ बुक्स किसने जारी की है? सिरिल अमरचंद मंगलदास जी ने। यह रिपोर्ट मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में टीवी प्रसारण और वितरण, संगीत, रेडियो, फिल्माए गए मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में नियामक विकास को प्रस्तुत करती है। उत्तर प्रदेश ने किया प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए राज्य में अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ऐसा कोविड-19 के मद्देनजर हुए लॉकडाउन के कारण चल रहे मंदी के दौर में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए किया गया है। अध्यादेश को उत्तर प्रदेश लेबर लॉ से अस्थायी छूट अध्यादेश नाम दिया गया है। केरल ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया। केरल स्वास्थ्य विभाग ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एक इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से नवीन चित्रमय विशेषताओं वाले बुनियादी संकेतकों के बारे में सभी जानकारी देता है। इसमें लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एक चैटबॉक्स आरोग्य मित्र भी होगा। महिंद्रा ने की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत। महिंद्रा ने अपनी ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। वन स्टार 24/7 प्लेटफॉर्म के रूप में वर्णित महिंद्रा ऑनलाइन ग्राहकों को न केवल अपनी पसंद की महिंद्रा कार का चयन करने और बुक करने की अनुमति देती है, बल्कि एक्सचेंज, एसेसरीज खरीद को वित्त पोषित करने, बीमा और बहुत कुछ करने की भी सुविधा देती है। कार खरीदार अपने घरों से भारत में एक महिंद्रा कार के मालिक बन सकते हैं, और वह भी केवल 4 स्टेप में। संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड-19 स्थितियों से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किए गए। एप्लीकेशन जनसंख्या के बीच आयुष का पक्षपोषण और उपाय की स्वीकृति और उपयोग और कोविड-19 की रोकथाम में इसके प्रभाव पर डेटा उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान की मदद के लिए ऋण मंजूरी दी। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान की मदद के लिए $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की है। यह प्रमुख आर्थिक और सार्वजनिक वित्त सुधारों की गति को बनाए रखने में मदद करेगा और देश को कोविड-19 संकट के जटिल मौजूदा जोखिमों और अनिश्चितताओं को प्रबंधन करने में मदद करेगा। इंसेंटिव प्रोग्राम डेवलपमेंट पॉलिसी ग्रांट में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA से $160 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल है। कंपेडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज हुआ लॉन्च। 5 मई 2020 को नई दिल्ली के CSIR मुख्यालय में एक कंपेडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज फॉर कंबैटिंग कोविड-19 टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग लॉन्च किया गया। इसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC द्वारा तैयार किया गया है। इस संग्रह में 200 कोविड-19 संबंधित भारतीय तकनीकों के बारे में अन्य काफ़ी जानकारी दी गई है। इसे टेस्टिंग, ट्रेडिंग और ट्रेसिंग के 3T के अंतर्गत
वर्गीकृत किया गया है। CLW ने किया स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन। पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया है जो बिना मानवीय संपर्क के अस्पताल में रोगियों तक पहुंच सकता है। मेडिकल ट्रॉली रिमोट कंट्रोल के माध्यम से रोगियों को दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में सक्षम है। ट्रॉली में एक कैमरा और मोबाइल फ़ोन भी लगाया गया है जिसके माध्यम से डॉक्टर मरीजों से संवाद कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।